नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी फिलिस्तीन को लेकर सोनिया गांधी के बड़े ऐलान की, इंडिया गठबंधन को लेकर चुनाव आयोग के बदले हुए रुख की, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मचे सियासी घमासान की, छत्तीसगढ़ में प्रियंका की हुंकार से घबराई बीजेपी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात वरुण गांधी के बागी तेवरों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा से आप नेता राघव चड्ढा के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। कहा, क्या सदन की कार्रवाई बाधित करने वालों से भी ज्यादा बड़ी है राघव चड्ढा की गलती। दिल्ली सर्विस बिल पर 5 फर्जी साइन करने का है आरोप। आप नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब घोटाले में 338 करोड़ का हुआ लेन देन, सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध। महाराष्ट्र के बीड में भड़के मराठा आरक्षण कार्यकर्ता, अजीत पवार गुट के एमएलए प्रकाश सोलंके का घर फूका। सीएम शिंदे ने कहा, मराठा आरक्षण मुद्दे पर 3 सदस्यीय कमेटी होगी गठित। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 64,112 पर हुआ बंद। निफ्टी 93 अंकों की बढ़त के साथ 19,140 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इजराइल और फिलिस्तीन जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रस्ताव लेकर आया था। इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत गैर हाजिर रहा। भारत के इस रवैये की कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जमकर आलोचना की और उनके निशाने पर मोदी सरकार रही। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की उन्होंने निंदा की। साथ ही गजा पर इजराइल के अभियान पर भी चिंता जताई है। सोनिया गांधी ने कहा कि इजराइल का टारगेट अब उस आबादी से बदला लेने का है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ साथ निर्दोष भी है। इजराइल ऐसे लोगों को निशाना बना रहा है जो दशकों के भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस लड़ाई के कारण कई परिवारों का सफाया हो गया है। आसपास के इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। फिलिस्तीनी लोगों के लिए पानी, भोजन और बिजली नहीं देना सामूहिक सजा से कम नहीं है। बाहरी दुनिया से गजा में जो मदद भेजी जा रही है उसे भी रोका जा रहा है। ये न सिर्फ अमानवीय है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती है। करीब 15 सालों से इजराइल ने गजा में रहने वाले लोगों को खुली जेल में बदल दिया है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में इजराइल ने 2 नेशन थ्योरी को खारिज कर फिलिस्तीनियों को अपनी ही जमीन से बाहर निकालना जारी रखा है। दुनिया के ताकतवर देश 2 नेशन थ्योरी को बहाल करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। कांग्रेस सालों से अपने दृढ़ विश्वास पर कायम है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इजराइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिलिस्तीनियों को सदियों से उनकी मातृभूमि से जबरन बेदखल करने के इतिहास और आत्मसम्मान से जीने के अधिकार को मिटा दें। सोनिया गांधी के इस बयान से मोदी सरकार मुश्किल में है। वहीं चुनाव आयोग के रुख ने भी मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2024 आम चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने आज अपना रुख साफ कर दिया। चुनाव आयोग के रुख से मोदी और बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की चिंता बढ़ती जा रही है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इसे लेकर बेतुके बयान दे रहे हैं या फिर बदनाम करने की कवायद में जुटे हैं। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर
विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने इंडिया नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया, इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। विपक्षी दल इंडिया नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 28 दलों वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडिया 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में रखा था। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नाम को लेकर सभी ने सहमति जताई है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक पटना, दूसरी बैठक बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है। ये सभी दल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे को झटका दिया है। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो क्या शिंदे बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देश की सर्वोच्च अदालत से काफी उम्मीदें हैं और पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगा। इस कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने का साफ निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे। अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। हमने बार बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर के लिए समय सीमा तय कर दी है। सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 33 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर 31 दिसंबर तक फैसला देने का निर्देश कोर्ट ने स्पीकर को दिया है। साथ ही एनसीपी मामले में 31 जनवरी तक फैसला करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि अयोग्यता याचिकाओं को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दलील दी गई कि दिवाली और क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी और इस दौरान शीतकालीन सत्र भी आएगा। इस पर सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा, अगर स्पीकर इन याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से सुनवाई नहीं कर सकते तो लगता है कि इस अदालत में याचिकाओं को सुनने का समय आ गया है। सीजेआई ने कहा कि स्पीकर 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला करे। अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि कार्रवाई 31 दिसंबर 2023 तक पूरी हो और निर्देश पारित किए जाएं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसले के लिए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के लिए 18 सितंबर तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन इसका निपटारा नहीं होने पर अब एक बार फिर से कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से महाराष्ट्र में सियासी गर्मी बढ़ गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी सियासी गर्मी तेज है। राजनीतिक दलों ने चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खासकर कांग्रेस सूबे में एक बार फिर बीजेपी को मात देकर पंजा मारने की जुगत में है। पार्टी की इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आज भी प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित कर वादों की झड़ी लगा दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का वो मजबूत गढ़ है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के पांव उखाड़कर अपनी जड़ों को ताकत दी है। पिछले 5 साल से कांग्रेस अपने दम पर वहां सरकार चला रही है और अब एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के सपने भी देख रही है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए जनता के साथ की जरूरत है। इसलिए मतदाताओं को लुभाने के लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक वादों की झड़ी लगा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जालबंधा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखती है तो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की राज्य में फिर से सरकार बनती है तो वो स्वयं सहायता समूहों के ऋण माफ होंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रति गैस सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी प्रदान करने के लिए महतारी न्याय योजना शुरू करेगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रियंका गांधी ने ये ऐलान कर बीजेपी की दुखती रंग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि बढ़ती महंगाई बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और कांग्रेस अब लोगों को महंगाई से राहत देने का वादा कर रही है। यही घोषणा पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी की थी। यानी साफ है कि पार्टी का फोकस इस बार महंगाई से लेकर महिलाओं पर है। अब देखना होगा कि चुनाव में ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। प्रियंका गांधी के इन तेवरों से बीजेपी परेशान है तो एमपी में बागियों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन जमा करने का काम पूरा हो गया है। अंतिम दिन अधिकांश दिग्गजों ने नामांकन पत्र जमा किए, लेकिन अंतिम दिन बीजेपी के कई बागियों ने नामांकन कर पार्टी की मुसीबत को बढ़ा दिया है। अब बीजेपी हाईकमान भी नाराज नेताओं को मनाने में जुट गया है, लेकिन सफलता मिलती नहीं दिख रही है। एमपी में टिकट वितरण के बाद से ही बीजेपी में शुरू हुआ बगावत का दौर नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक और तेज होता गया। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से करीब 100 सीटों पर पार्टी के अंदर खुलकर नाराजगी दिखाई दे रही है। 40 से ज्यादा नेताओं ने तो पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन तक भर दिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। भोपाल में उन्होंने पार्टी के नेताओं से यहां तक कह दिया कि वो खुद नाराज और बगावत कर गए नेताओं से बात करने को तैयार हैं। इसके बाद शाह ने कई नेताओं से बात भी की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि शाह भी आधा दर्जन नेताओं को नहीं मना पाए हैं और अधिकांश नेता चुनाव मैदान से अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। शाह एमपी से वापस दिल्ली लौट आए हैं और अब नाराज नेताओं को उन्होंने दिल्ली बुलाया है। बीजेपी का टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी कहा कि उन्हें शाह ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। उनसे बातचीत भी हुई है। जैन ने कहा कि वो शाह से मिलने दिल्ली जाएंगे। दरअसल टिकटों को लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव के समय भी बीजेपी में बगावत हुई थी और इस बगावत के चलते पार्टी कई सीटें हार गई थी और बीजेपी को एहसास हो गया है कि एमपी में बगावत को नहीं थामा गया तो यहाँ भी उसकी हार तय है। बागी नेता बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। राज्य में 25 नवंबर को वोटिंग है और इसे लेकर राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर प्रदेश में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार को मान लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इसके परिणाम जनता के सामने आएंगे। इस बार कांग्रेस इतिहास बनाती दिख रही है, जबकि बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी ने भी अपनी हार को बिना किसी झिझक के ही स्वीकार कर लिया है। दरअसल राजस्थान बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक 15 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कांग्रेस की वापसी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन चंद ही मिनटों में बीजेपी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक राजस्थान कांग्रेस ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया था। बीजेपी के ट्वीट डिलीट करते ही कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने भाजपा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, ट्वीट डिलीट करने से क्या होगा भाजपा वालों, सच तो सच ही रहेगा। कांग्रेस के शासन में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया है और पोस्टर में लिखा है, राजस्थान भाजपा ने भी किया प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का ऐलान। दिल्ली से फोन आने के बाद किया ट्वीट डिलीट। अब भले ही राजस्थान बीजेपी ने ट्वीट को डिलीट कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस के हमलों से बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसे कहते हैं गरीबी में गीला आटा। मगर हम यहाँ आटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्याज की, जो बीच चुनाव में 80 रुपये प्रति किलो हो गई है। वैसे भी बीजेपी की हालत पतली तो थी ही, देखते हैं ये प्याज उसके आंसुओं को और कितना बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी।